अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ जन, बंधुगण, माताओं और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक समाज को संबोधित कर पा रहा हूँ। वरना आज का जो समय है, जो हमारी ये भूमि है जिसको धर्म भूमि, कर्म भूमि बताया गया है, जो भोग भूमि नहीं है, उसमें आज हमारे पास समय नहीं होता कि हम खुद के अलावा, व्यक्ति के अलावा समाज के बारे में सोचें। लेकिन जिस संस्था का नाम ही आर्य समाज हो, वह देश को आगे ले जाएगी। ये एक अपने आप में ये जो समुदाय, ये जो समूह बैठा है, वो बता रहा है कि इस देश में जो धर्म भूमि है और कर्म भूमि है, अभी भी वैदिक संस्कृति पूरी तरह से जीवित है। पर जैसे सूरज की रोशनी बादलों से ढक जाती है, वैसे बहुत सारे ऐसे मौके हमारे राष्ट्र में अभी आ रहे हैं और अभी चल रहे हैं जिनसे हमें कभी कभी निराशा होती है। मैं एक दृष्टांत सुनाना चाहूँगा जो आज के राजाओं का, यानी कि आज की सत्ता की प्रकृति हो गई है। एक राजा था, वो दृष्टिहीन हो गया। उसने घोषणा की कि जो मेरी दृष्टि लौटा देगा, मैं उसको अपना राजपाट सौंपकर संन्यास ले लूंगा। एक साधु उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने जब ये डुगडुगी सुनी तो वो आए और उनमें शक्ति थी। उन्होंने राजा के सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और राजा की दृष्टि लौट गई। राजा ने अपना राजपाट उन साधु को दे दिया। जब साधु उस गद्दी पे बैठे तो वो भी दृष्टिहीन हो गए। यह एक उदाहरण है कि राजशक्ति लोक शक्ति को हमेशा वोट बैंक की दृष्टि से देखती है, और जब तक हम अपने महत्व को नहीं समझेंगे, राजशक्ति की इस दृष्टि से हम जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। यह तय है। यह देश जो स्वामी दयानंद का देश है, उसमें ऐसा हो सकता है कि एक बोतल शराब पर हम अपना मत किस उम्मीदवार को देना है ये तय करते हैं। यह ऐसा देश हो गया है जहां दूध दही की नदियां बहती थी, वहां आज हर मोहल्ले में शराब और सिगरेट की दुकानें खुल गई हैं। आर्य समाज कुरीतियों के खिलाफ लड़ता रहा है। एक चिकित्सक होने के नाते हम शारीरिक बीमारियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन ये जो सामाजिक बीमारियां हैं, ये तभी लड़ी जा सकती हैं जब हम ये मान के चलें कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र होता है। और इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में हमें आहुति देनी पड़ सकती है अपने स्वार्थों की। ये जो छोटे मोटे राजनीतिक प्रलोभन हमें दिए जाते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कभी और किसी किस्म के लॉलीपॉप के नाम पर, उसको जब तक हम नकारेंगे नहीं और अपने मत का सही और समर्थ प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये राजनेता, अंधे राजनेता हम पर राज करेंगे और ये राष्ट्र कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा जो वैदिक महापुरुषों ने जिसकी कल्पना की थी। हम जानते हैं कि सुख एक चीज होती है जो भौतिक स्थिति होती है, लेकिन शांति एक चीज होती है जो मानसिक स्थिति होती है। अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं लेकिन मेंटली हेल्दी नहीं हैं, रेस्टलेसनेस है, हम में अशांति है, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। और स्वस्थ मन और स्वस्थ तन, ये दोनों तभी आ सकता है जब हम में आध्यात्मिकता का पुट हो, जब हम में राष्ट्र के प्रति किसी न किसी किस्म के समर्पण का पुट हो। और बस मैं ये आर्य समाज के आर्यवीर शब्द से बड़ा प्रभावित हुआ। और अब अभी एक जो विद्वान बालक जिन्होंने प्रथम समुल्लास के बारे में जो कहा, मैं तृतीय समुल्लास की बात कह के अपना वक्तव्य खत्म करूंगा, जिसमें शिक्षा के बारे में बात की है। बताइए कितना बढ़िया उदाहरण था जब गुरुकुल कहा जाता था, विद्यालयों को गुरुकुल कहा जाता था,
और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास, ये 4 अलग अलग फेज लाइफ के तय किए गए थे। और गुरुकुल में शिक्षा के प्रति जो उद्देश्य था वो ये था कि वो नर नारी जो विद्या के विलास में तत्पर हों, सुंदर शील स्वभाव युक्त हों, जो सत्य भाषण करते हों, जो नियम का पालन अपने लिए भी वैसा ही करते हों जो दूसरों से चाहते हों, जो अपमान और अपवित्रता से रहित हों, जो दूसरों की मलिनता के साथ साथ अपने मन की मलिनता का भी नाश करते हों, और सत्योपदेश और विद्यादान से दुख दूर करने वाले हों, वैसे वेद विहित कर्म से परोपकारी नर नारी धन्य हैं, आर्य समाज धन्य है। धन्यवाद।